Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, सक्सेस फॉर यू में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि जूनियर इंजीनियर और इलेक्ट्रीशियन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि अपडेट्स मिलता रहे। और वीडियो बनाने का मेरा मकसद होता है कि कम समय में आपका चैप्टर का पूरा रिवीजन करवा दूं। तो बस आप 15 से 20 मिनट ध्यान से सुनिए, आपका इस टॉपिक से रिलेटेड सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर से, बाई विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम इलेक्ट्रिकल पावर में बी ट्रांसमिटेड। तो इलेक्ट्रिकल पावर कैसे ट्रांसमिट होता है? तो ओवरहेड सिस्टम और अंडरग्राउंड सिस्टम। इसका पहला नंबर का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी बोथ ए एंड बी। इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है वो ओवरहेड सिस्टम से भी ट्रांसमिट करते हैं और अंडरग्राउंड सिस्टम से भी ट्रांसमिट करते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। दूसरा नंबर देखते हैं, डैश आर द कंडक्टर विच कनेक्ट द कंज्यूमर टर्मिनल टू डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कौन सा कंडक्टर, मतलब उसका क्या नाम है? आर द कनेक्ट कंज्यूमर टर्मिनल टू डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सर्विस मेंस। इसका बी ऑप्शन सही है। तीसरा नंबर देखते हैं, द अंडरग्राउंड सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेट एबव। तो अंडरग्राउंड सिस्टम जो होता है वो कितना वोल्टेज के ऊपर नहीं यूज करते हैं, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 66 किलो वोल्ट। इसका डी ऑप्शन सही है। चौथा नंबर देखते हैं, ओवरहेड सिस्टम कैन बी डिजाइन फॉर ऑपरेशन अप टू। तो कितना तक के लिए ऑपरेशन करते हैं? तो चौथा नंबर का हो जाएगा 400 किलो वोल्ट। इसका डी ऑप्शन सही है। और पांचवा नंबर देखते हैं आगे, इफ़ ए वेरिएबल पार्ट ऑफ एनुअल कॉस्ट ऑन ए अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ऑन द कैपिटल आउटलेट इज इक्वल टू द एनुअल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्टेड इन द कंडक्टर, द टोटल एनुअल कॉस्ट विल द मिनिमम एंड corresponding साइज ऑफ कंडक्टर विल बी मोस्ट इकोनॉमिकल। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है, इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? तो केल्विन्स लॉ बोलते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं 6 नंबर, द वुडन पोल वेल इम्प्रेग्नेटेड विथ क्रोसिट वायल और में प्रेसरवेटिव कंपाउंड हैव लाइफ। कितना लाइफ होता है? तो 6 नंबर का क्या हो जाएगा? इसका लाइव हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन 25 से 30 ईयर, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, 25 से 30। और 7 नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा मटेरियल का यूज नहीं करते हैं? तो टंगस्टन का यूज नहीं करते हैं। टंगस्टन का हम क्या लगाते हैं? बल्ब का जो तंतु बना होता है, अंदर का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। और 8 नंबर का देखते हैं, गैल्वेनाइज स्टील वायर इज जनरली यूज एज। तो गैल्वेनाइज स्टील वायर किस में यूज करते हैं? तो 8 नंबर का हो जाएगा सब में यूज करते हैं, स्ट्रे वायर में, अर्थ वायर में और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं, द यूजुअल स्पेन विथ आरसीसी पोल। तो आरसीसी पोल होता है, तो 2 पोल के बीच में कितना मीटर का गैपिंग होना चाहिए? तो ये आरसीसी पोल का गैपिंग होना चाहिए 80 से 100 मीटर, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। और 10 नंबर का देखते हैं, द कोरोना इज कंसिडरेबली अफेक्टेड बाई विच ऑफ द फ्लोइंग। तो कोरोना जो है किस से अफेक्टेड है? तो इसका साइज ऑफ कंडक्टर, शेप ऑफ कंडक्टर, सरफेस कंडीशन ऑफ कंडक्टर, इसका सारा ऑप्शन सही है। सबसे कोरोना इफेक्टेड होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। और 11 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा है जो कांस्टेंट होता है? तो 11 नंबर का हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 12 नंबर का देखते हैं, परसेंटेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन बाई। तो परसेंटेज रेगुलेशन होता है VS माइनस VR बटा VR गुना 100, यानी सेंडिंग इन माइनस रिसीविंग इन वोल्टेज बटा रिसीविंग इन इंटू 100। इसका बी ऑप्शन सही है।
इसी फॉर्मूला से हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं। ये फॉर्मूला ही मान लीजिए एक लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूला से हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 13 नंबर का देखते हैं। 13 नंबर, द फिनोमिना ऑफ राइज इन वोल्टेज एट रिसीविंग एंड ऑफ द ओपन सर्किट लाइटली लोडेड इज कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं इसको फेरांटी इफेक्ट बोलते हैं 13 नंबर को। अगर रिसीविंग इन वोल्टेज सेंडिंग इन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए तो उसको फेरांटी इफेक्ट बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। और 14 नंबर का देखते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ लाइन इम्पीडेंस एंड शंट एडमिटेंस इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलेंगे? 14 नंबर का सर्ज इम्पीडेंस ऑफ लाइन, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 15 नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिमेरिट्स ऑफ ए कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का डिमेरिट्स भी होता है, तो वो कौन कौन सा होता है? तो 15 नंबर का देखते हैं, इंक्रीज ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ द सिस्टम। शॉर्ट सर्किट करंट बढ़ जाता है सिस्टम का, इसलिए इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। 15 का ए ऑप्शन सही है। 16 नंबर का देखते हैं, लो वोल्टेज केबल आर मींट फॉर यूज ऑफ। तो कहाँ तक यूज़ करते हैं लो वोल्टेज केबल? तो ये करते हैं 6.6 किलो वोल्ट तक। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ हाई वोल्टेज केबल इज अप टू। तो हाई वोल्टेज कहाँ तक यूज़ करते हैं? तो वो करते हैं 11 किलो वोल्ट तक। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 18 नंबर का देखते हैं, द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ सुपर टेंशन केबल। सुपर टेंशन केबल कहाँ तक यूज़ करते हैं? तो ये करते हैं 33 किलो वोल्ट तक। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। तो एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल कहाँ तक यूज़ करते हैं? 19 नंबर का देखते हैं। 19 नंबर का हो जाएगा एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। ये तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज तक यूज़ करते हैं, ये 66 किलो वोल्ट तक यूज़ करते हैं। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल 66 किलो वोल्ट तक यूज़ करते हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। और 20 नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल। तो अंडरग्राउंड केबल लेइंग मतलब नीचे बिछाने के लिए कौन कौन सा यूज करते हैं? तो डायरेक्ट लेइंग, ड्रॉ इन सिस्टम और सॉलिड सिस्टम। इसलिए इसका सारा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ हीट जनरेशन इन केबल। तो केबल में जो हीट जनरेट हो जाता है उसका कौन कौन सा सोर्स है? तो सारा सोर्स है डायरेक्ट्रिक लॉस इन केबल इंसुलेशन, आई स्क्वायर आर लॉस इन द कंडक्टर और लॉसेस इन मेटालिक सील्थिंग एंड आर्मरिंग। इसलिए इसका सारा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 22 नंबर का देखते हैं, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द केबल शुड नॉट बी ऑपरेटेड टू हॉट। तो 22 नंबर का हो जाएगा, द वाइल मे लूज इट्स विस्कोसिटी एंड इट मे स्टार्ट ड्रॉइंग ऑफ फ्रॉम हायर वैल्यू। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे देखते हैं 23 नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द सिंपलेस्ट एंड लोवेस्ट इन फर्स्ट। तो सबसे सिंपलेस्ट और लोवेस्ट की कौन सा है? तो 23 नंबर का हो जाएगा, रेडियल सिस्टम सबसे सिंपल होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। और आगे देखते हैं बूस्टर इज। तो बूस्टर क्या है? 24 नंबर का बूस्टर सीरीज बाउंड जनरेटर होता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बूस्टर क्या होता है? सीरीज बाउंड जनरेटर होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। और 25 नंबर का देखते हैं, बिसाइड ए मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एम्प्लॉय फॉर द सोल्यूशन ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम इन इंटरकनेक्टेड सिस्टम। तो क्या सोल्यूशन होगा इसका? तो 25 नंबर का ई ऑप्शन देखते हैं। ऑल ऑफ द अबव सारा ऑप्शन सही है। सर्कुलेटिंग करंट मेथड भी देखते हैं, थेवेनिन थ्योरम देखते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ करंट और डायरेक्ट अप्लाई ऑफ किरचॉफ्स लॉ, सारा से नेटवर्क प्रॉब्लमों को सॉल्यूशन ठीक करते हैं। और आगे देखते हैं 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर में है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन केबल। तो केबल में है जो सबसे ज़्यादा कौन सा फॉल्ट होता है केबल में? तो 26 नंबर का हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन केबल। तो क्रॉस और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट, ब्रेक डाउन ऑफ केबल इंसुलेशन, इसका सारा फॉल्ट होता है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर का, द काउज ऑफ डैमेज टू बी लीड शीथ ऑफ केबल। तो लीड शीथ केबल को डैमेज होने का क्या काउज हो सकता है? तो 27 नंबर का हो जाएगा, सारा काउज है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लोड थ्रो वाइब्रेशन, केमिकल एक्शन ऑन द लीड देन ब्यूड इन अर्थ और मैकेनिकल डैमेज, सारा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके डी ऑप्शन सही है। और 28 नंबर का देखते हैं,
28 नंबर में द वोल्टेज ऑफ सिंगल फेज सप्लाई टू रेसिडेंशियल कंज्यूमर, मतलब हम लोग का घर में जो आता है वो कौन सा आता है, 28 नंबर का हो जाएगा सी ऑप्शन 230 वोल्ट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर का मोस्ट ऑफ द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन इन इंडिया आर, तो कैसे होता है मोस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन वोल्टेज ट्रांसमिट लाइन इन इंडिया, तो 29 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओवरहेड से ज़्यादा ट्रांसमिट करते हैं। 30 नंबर का द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसिडेंशियल एरिया आर, तो कौन सा रेसिडेंशियल एरिया मतलब हम लोग के घर के तरफ कैसे करके लाइन पहुंचती है, तो 3 फेज 4 वायर आता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 31 नंबर का द कंडक्टर ऑफ ओवरहेड लाइन आर, तो कैसा होता है ओवरहेड लाइन का कंडक्टर, तो इसका स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टैंडर्ड कंडक्टर से हम लोग का घर की तरफ लाइन आता है। और 32 नंबर का देखते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यूज, तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन क्या यूज करता है, तो 32 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा सस्पेंशन इंसुलेटर यूज करता है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 32 नंबर का। 33 नंबर का देखते हैं मल्टी कोर केबल जनरली यूज, तो मल्टी कोर केबल जनरली कहाँ यूज करते हैं, तो 33 नंबर का हो जाएगा सेक्टर सेप कंडक्टर के रूप में यूज करते हैं, इसका डी ऑप्शन सही है सेक्टर सेप कंडक्टर। और 34 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इन इंडिया जनरली यूज, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इन इंडिया जनरली क्या यूज करता है, तो आरसीसी पोल यूज करता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंडिया में, और सी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 35 नंबर का देखते हैं 35 नंबर का देखते हैं द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर इंसुलेशन इन हाई वोल्टेज केबल, हाई वोल्टेज केबल में इंसुलेशन के लिए क्या यूज करते हैं, तो 35 का पेपर यूज करते हैं हाई वोल्टेज में, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 का द लोड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर जनरली, तो कैसा लोड होता है, तो अनबैलेंस लोड होता है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 36 नंबर का देखते हैं द पावर फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोड इज जनरली, तो इंडस्ट्रियल लोड का पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा लैगिंग। 38 का देखते हैं ओवरहेड लाइन जनरली यूज, तो ओवरहेड लाइन क्या यूज करता है, तो 38 का हो जाएगा SCSR कंडक्टर, SCSR कंडक्टर यूज करता है। और 39 का देखते हैं इन ए ट्रांसमिशन लाइन द क्रॉस आर्म आर मेड ऑफ, तो क्रॉस आर्म किससे मेड बना होता है, तो स्टील का बना होता है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा स्टील। और आगे देखते हैं 40 नंबर का द मटेरियल जनरली यूज फॉर आर्मरिंग ऑफ हाई वोल्टेज केबल, हाई वोल्टेज केबल का आर्मरिंग में क्या यूज करते हैं, तो 40 नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन स्टील, आर्मरिंग में स्टील यूज करते हैं। और 41 नंबर का ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर आर मेड ऑफ, ट्रांसमिशन लाइन का इंसुलेटर किससे बना होता है, तो 41 का हो जाएगा पोर्सिलिन का बना होता है, बी ऑप्शन। और 42 का द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर सीथ ऑफ अंडरग्राउंड केबल, तो सीथ में कौन सा यूज करते हैं, अंडरग्राउंड केबल के सीथ में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, 42 का तो लीड यूज करते हैं अंडरग्राउंड केबल के मटेरियल में सीथ में, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 43 का द मिनिमम क्लियरनेस बिटवीन द ग्राउंड एंड 220 किलोवोल्ट लाइन इज अबाउट, मिलियन क्लियरनेस बिटवीन ग्राउंड एंड 220 किलोवोल्ट लाइन इज अबाउट, मतलब जो लाइन होता है हमारा और ग्राउंड ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस, तो 43 का इस 7 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए क्लियरनेस के लिए, तो 7 मीटर ऑप्शन हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। और द स्पेसिंग बिटवीन फेज कंडक्टर ऑफ 220 किलोवोल्ट लाइन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, तो 220 किलोवोल्ट जो लाइन है उसका दो कंडक्टर के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, तो 44 का हो जाएगा 6 मीटर होना चाहिए स्पेस, दोनों तार के बीच में गैपिंग 6 मीटर का होना चाहिए। 45 का देखते हैं लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर आर सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो लार्ज इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर जो है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो है कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता है, मतलब सप्लाई लेता है इंडस्ट्री, तो वो 45 का हो जाएगा 66 किलोवोल्ट उसको चाहिए, और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 का देखते हैं 46 में है इन ए DC 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बैलेंसर फीड आर क्रॉस कनेक्टेड इन ऑर्डर टू, तो बैलेंसर फीड कैसे कनेक्टेड होता है, तो 46 का हो जाएगा इक्वलाइजर वोल्टेज ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटर, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 46 का।
इक्वलाइज वोल्टेज ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड। 47 का देखते हैं, इन DC 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग बैलेंसर एंड हैविंग अनइक्वल लोड ऑन द टू साइड्स। तो 47 का हो जाएगा, बैलेंसर कनेक्टेड टू हाईली लोडेड साइड रन एज मोटर। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे देखते हैं 48 नंबर का, ट्रांसमिटेड पावर रिमेनिंग द सेम, ट्रांसमिटेड पावर रिमेनिंग द सेम इफ सप्लाई वोल्टेज ऑफ ए DC 2 वायर फीडर इज इंक्रीज 100%, सेविंग इन कॉपर। तो कितना कॉपर का सेविंग होगा, तो 48 का हो जाएगा, 50% का सेविंग होगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 49 नंबर का, ए यूनिफॉर्मली लोडेड DC डिस्ट्रीब्यूटर इज फेड एट बोथ इंड विथ इक्वल वोल्टेज एज कंपेयर टू सिमिलर डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन इंड ओनली, द ड्रॉप ऑफ मिडिल पॉइंट इज। तो इसका 49 का हो जाएगा, 1/4 होता है इसका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/4। और 50 नंबर का देखते हैं, एज कंपेयर टू 2 वायर DC डिस्ट्रीब्यूटर ए 3 वायर डिस्ट्रीब्यूटर विथ सेम मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ यूज ओनली। 50 नंबर का क्या यूज करेगा, तो इसका हो जाएगा 31.25% ऑफ कॉपर। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 31.25%। और 51 नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट जनरेटेड इन इंडिया। तो कौन सा वोल्टेज है जो इंडिया में जनरेट नहीं होता है, तो वो होता है 1.8 वोल्ट, सॉरी 8.8 वोल्ट। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8.8 वोल्ट। और 52 नंबर का, फॉर एन ओवरहेड लाइन द सर्ज इम्पीडेंस इज टेकन एज। ओवरहेड लाइन का सर्ज इम्पीडेंस, तो 52 का हो जाएगा, 52 का हो जाएगा 100 से 200 ओम्स। इसका सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 53 का देखते हैं, द पर्पस ऑफ ओजोन ड्यू टू कोरोना इज हार्मफुल बिकॉज द presence of ozone due to corona is harmful because, तो 53 का हो जाएगा, corrodes the material। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 54 का देखते हैं, ए फीडर इन ए ट्रांसमिशन सिस्टम फीड्स पावर टू। तो फीडर किसको पावर देता है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूटर को देता है फीडर पावर। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे देखते हैं, द पावर ट्रांसमिटेड विल बी मैक्सिमम व्हेन। पावर ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा होता है कब, तो जब 55 नंबर का हो जाएगा, सेंडिंग इन वोल्टेज इज मोर। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेंडिंग इन वोल्टेज इज मोर। और 56 नंबर का, ए 3 फेज 4 वायर सिस्टम इज कॉमनली यूज। तो कहाँ यूज करते हैं 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 4 वायर यूज करते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में, जो हमारे घर तक आती है उसमें 3 फेज 4 वायर यूज करते हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 57 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज फॉर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में क्या यूज़ करते हैं, तो 57 नंबर का हो जाएगा, एनी ऑफ द अबव, स्टील कोर एल्युमिनियम, गैल्वेनाइज्ड स्टील और कैडमियम कॉपर, कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट फॉर मेकिंग पोर्सिलिन इंसुलेटर। तो इसका हो जाएगा 58 नंबर का, 58 नंबर का सिलिका हो जाएगा। इसका कोई यूज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंस्टिट्यूएट फॉर मेकिंग पोर्सिलिन इंसुलेटर, सिलिका हो जाएगा, डी ऑप्शन। और 59 का, देयर इज ए ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ कोरोना ड्यूरिंग। इसका हमीद वेदर ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। हमीद वेदर मतलब मॉइस्चर वाले दिन में ज़्यादा होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हमीद वेदर। और 60 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज यूज ऑन द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो लॉन्ग में कौन सा यूज करते हैं, मोह यूज करते हैं। 60 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, लॉन्ग में मोह यूज करते हैं। एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, RIM। मोह रिले सबसे ज़्यादा में, इम्पीडेंस रिले मीडियम में, और रिलेक्टेंस रिले हो जाता है वो सबसे शॉर्ट में यूज करते हैं, इसलिए RIM याद रखिए, ये बड़ा, मीडियम, ये छोटा के लिए। और 61 नंबर का देखते हैं, 61 में देखते हैं, द स्टील यूज इन स्टील कोल कंडक्टर यूजुअली। तो कैसा स्टील यूज करते हैं, तो 61 का हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। इसका माइल्ड स्टील यूज करते हैं स्टील कोर कंडक्टर के लिए, माइल्ड स्टील, इसका सी ऑप्शन सही है। और 62 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोर रिलायबल। सबसे ज़्यादा रिलायबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन सा है, तो रिंगमैन सिस्टम है। रिंगमैन सिस्टम सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है, इसलिए रिलायबल होता है रिंगमैन सिस्टम कि ये
दो तीन सब स्टेशन से कनेक्टेड होता है। अगर एक का लाइन फेल कर गया तो दूसरे से हमारा सप्लाई चालू होता है, इसीलिए इसको रिंग मैन सिस्टम भी कहते हैं और रिलायबल भी है, क्योंकि एक जगह फेलवर करेगा तो दूसरे जगह से हमारा सप्लाई चलता रहेगा। और 63 नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक शुड द लाइन सपोर्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पोजेस। 63 नंबर का हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, लो कॉस्ट, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ और लॉन्गर लाइफ, सारा कुछ होना चाहिए। 64 का ट्रांसमिशन वोल्टेज ऑफ 11 किलो वोल्ट नॉर्मली यूज फॉर द डिस्टेंस ऑफ, तो 11 किलो वोल्ट कहाँ तक का यूज़ करते हैं, तो 20 से 25 किलोमीटर तक यूज़ करते हैं, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 65 नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन इज कंसाइडर्ड बेस्ट, सबसे ज़्यादा बेस्ट रेगुलेशन कौन सा है, 2 नंबर, जितना कम से कम हो वही अच्छा होगा, इसमें 2 सबसे कम है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 65 नंबर का देखते हैं, स्किन इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू, तो स्किन इफेक्ट किसके प्रोपोर्शनल होता है, 66 नंबर का स्किन इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू, तो 66 का हो जाएगा कंडक्टर डायमीटर का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, कंडक्टर डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 का एक कंडक्टर ड्यू टू सैग बिटवीन टू सपोर्ट टेक द फॉर्म ऑफ, तो कैसा सपोर्ट कैसा फॉर्म बनाता है, तो इसका कैटेनरी टाइप का बन जाता है, और इसका हो जाएगा कैटेनरी, डी ऑप्शन। एक कंडक्टर सैग बिटवीन टू सपोर्ट, मान लीजिए यहाँ एक पोल है खड़ा हमारा, सॉरी देखिए सैग किसको बोलते हैं, मान लीजिए यहाँ एक पोल है, यहाँ एक पोल है, और बीच का जो तार होता है वो थोड़ा सा ऐसे लटक जाता है, मतलब पूरा स्ट्रेट नहीं बन के थोड़ा सा लूज हो जाता है, इसको कैटेनरी बोलते हैं, कैटेनरी शेप। और 68 नंबर का देखते हैं, ACSR कंडक्टर द इंसुलेशन बिटवीन अल्मोनियम एंड स्टील कंडक्टर इज, द इंसुलेशन 68 नंबर का हो जाएगा। जो ACSR कंडक्टर है एल्युमिनियम एंड स्टील के बीच में कोई इंसुलेशन नहीं होता है, नो इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। इंसुलेशन देगा तो काम नहीं करेगा अच्छे से, दोनों इंसुलेट हो जाएगा ऊपर और नीचे, इसलिए नो इंसुलेशन रिक्वायर्ड, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 का विच ऑफ द फॉलोइंग बस बार स्कीम हैज़ द लोवेस्ट कॉस्ट, सबसे कम कॉस्ट का बस बार स्कीम कौन सा है, तो 69 का हो जाएगा सिंगल बस बार स्कीम, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 69 का। और 70 नंबर का देखते हैं, ओइंग टू स्किन इफेक्ट, 70 का हो जाएगा ओइंग टू स्किन इफेक्ट, इसका हो जाएगा पोर्शन ऑफ द कंडक्टर नियर द सरफेस कैरी मोर करंट एंड कोर ऑफ द कंडक्टर कैरी लेस करंट, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 71 नंबर का देखते हैं, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड स्ट्रिंग इफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव, तो स्ट्रिंग इफिशिएंसी इम्प्रूव करने का कौन कौन सा मेथड है, तो 71 नंबर का हो जाएगा यूजिंग गार्डिंग ऑफ द इंसुलेटर और यूजिंग लॉन्ग क्रॉस आर्म, इसका सारा ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 72 का देखते हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील कोर इज प्रोवाइडेड, तो एल्युमिनियम कंडक्टर में स्टील कोर क्यों यूज़ करते हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो 72 नंबर का हो जाएगा इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए स्टील कोर का यूज करते हैं। और 73 नंबर का देखते हैं, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ए बस बार इज रेटेड, तो बस बार किस में रेटेड होता है, तो करंट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्ट टाइम करंट, सब में रेटेड होता है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। और आगे देखते हैं 74 नंबर का, 74 नंबर में ए सर्किट ब्रेकर इज डिस्कनेक्टेड बाय आइसोलेटर वेन, तो इसका हो जाएगा देयर इज नो करंट इन द लाइन, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 75 नंबर का देखते हैं, 75 नंबर में है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट करंट रेटिंग इज नॉट नेसेसरी, करंट रेटिंग किसके लिए ज़रूरी नहीं है, तो उसका हो जाएगा आइसोलेटर के लिए ज़रूरी नहीं है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 76 नंबर का देखते हैं, ए सब स्टेशन द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट इंस्टॉल, सब स्टेशन में कौन सा इक्विपमेंट इंस्टॉल नहीं होता है, तो एक्साइटर उसमें नहीं चाहिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर का देखते हैं, कोरोना यूजुअली अकर व्हेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन एयर अराउंड द कंडक्टर इज एग्जिस्ट, कितना से ज़्यादा बढ़ेगा तो कोरोना इफेक्ट होने लगेगा, तो 77 का हो जाएगा 30 किलो वोल्ट मैक्सिमम वैल्यू पर सेंटीमीटर, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 77 का। 77 का द वोल्टेज ड्रॉप फॉर कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन इज कंपनसेटेड बाय इंस्टॉलिंग, तो क्या इंस्टॉल करके
वोल्टेज कंपनसेशन को कम करते हैं। 78 नंबर का हो जाएगा सी ऑप्शन, सिंक्रोनस मोटर। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंक्रोनस मोटर। और 79 का देखते हैं, द यूज ऑफ स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर इज मेड व्हेन द कंडक्टर आर। तो इसका हो जाएगा एनी ऑफ द अबव डेड एंड और इंटरमीडिएट एंकर टावर। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 नंबर का देखते हैं, द करेंट ड्रॉन बाय लाइन कंडक्टर, द करेंट ड्रॉन बाय द लाइन ड्यू टू कोरोना लॉस। तो इसका नॉन साइनोसोइडल हो जाता है कोरोना के चलते। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 80 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और पिन टाइप इंसुलेटर आर जनरली नॉट यूज फॉर द वोल्टेज बियॉन्ड। तो कितना वोल्टेज से ज़्यादा में पिन टाइप का इंसुलेटर यूज नहीं करते हैं, तो 33 किलो वोल्ट से ज़्यादा नहीं करते हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 82 का देखते हैं, एल्युमिनियम हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ। एल्युमिनियम का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, तो 82 का हो जाएगा 2.7 होता है। और 83 का, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर द ट्रांसमिशन वोल्टेज शुड भी। तो 200 किलोमीटर के लिए ट्रांसमिशन वोल्टेज अच्छा कौन सा होगा, तो 83 नंबर का हो जाएगा 132 किलो वोल्ट। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 84 का, फॉर ए एल्युमिनियम एज कम्पेयर टू कॉपर ऑल ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर हैव हायर वैल्यू एक्सेप्ट। तो 84 नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बी ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फॉर एल्युमिनियम एज कम्पेयर टू कॉपर द फ्लोइंग फैक्टर हैव हायर वैल्यू। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 85 का, विच ऑफ द फ्लोइंग इक्विपमेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ वोल्टेज इन डिस्ट्रीब्यूशन फीडर विल बी मोस्ट इकोनॉमिकल। सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है 85 का। 85 नंबर का हो जाएगा बूस्टर ट्रांसफार्मर। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बूस्टर ट्रांसफार्मर। और 86 का नंबर का देखते हैं, इन ए टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर द टाइपिंग आर प्रोवाइडेड ऑन। तो टाइपिंग कहाँ करते हैं, 86 नंबर का देखते हैं, टाइपिंग करते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में। सेकेंडरी वाइंडिंग में टाइपिंग करते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन इंटेल फ्लोइंग एडवांटेज, फ्लोइंग डिसएडवांटेज। कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन इंटेल द फ्लोइंग डिसएडवांटेज। कांस्टेंट वोल्टेज में कौन कौन सा डिसएडवांटेज होता है, तो 87 नंबर का देखते हैं, होता है शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ सिस्टम इंक्रीज कर जाता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज। और 88 नंबर का, ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर स्किन इफेक्ट डिपेंड। तो स्किन इफेक्ट किस किस पे डिपेंड करेगा, तो सब पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट, साइज ऑफ कंडक्टर और रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल। इसलिए इसका सारा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 का, द इफेक्ट ऑफ कोरोना कैन बी डिटेक्टेड बाई। तो कैसे पता चलता है कि कोरोना है, तो 89 का हो जाएगा, वो वाला कोरोना मत समझ लीजिएगा जो अभी बीमारी चला हुआ है कोरोना वायरस, ये कोरोना अलग चीज़ है। 89 का डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ ओजोन डिटेक्टेड बाई ऑर्डर हिसिंग साउंड और फेट ल्यूमिनस ग्लो ऑफ ब्लूइश कलर। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई अभी जो कोरोना वायरस चला हुआ है और ये कोरोना में बहुत अंतर है, आसमान ज़मीन का फ़र्क है गलत मत समझ लेना। और 90 नंबर का देखिए, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर द ट्रांसमिशन वोल्टेज शुड बी द रेंज ऑफ। तो कितना ट्रांसमिशन वोल्टेज होना चाहिए 500 किलोमीटर के लिए, तो 90 का हो जाएगा 150 से 220 किलो वोल्ट। इसका ए ऑप्शन सही है, 150 टू 220 किलोमीटर वोल्ट, 220 किलो वोल्ट सॉरी। इन एनालिसिस ऑफ विच इन द एनालिसिस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग लाइन शंट कैपेसिटेंस इन नेग्लेक्टेड। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, 91 का ए ऑप्शन हो जाएगा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में शंट कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। और 92 का, व्हेन द इंटरकनेक्टर बिटवीन टू स्टेशन हैज लार्ज रिएक्टेंस। तो 92 नंबर का हो जाएगा, लार्ज रिएक्टेंस होगा तो 92 नंबर का हो जाएगा, द स्टेशन विल फेल आउट ऑफ अ स्टेप काउज लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द स्टेशन। इसलिए 92 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ सी ऑप्शन दिया हुआ है। और 93 का देखते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटेड इन केस ऑफ जनरेटर कैन बी इंक्रीज बाई। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटर इन ए केस ऑफ जनरेटर कैन बी इंक्रीज बाई। तो कैसे इंक्रीज करेंगे,
फ्रीक्वेंसी को, तो 93 नंबर का हो जाएगा एडजस्टिंग द गवर्नर, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एडजस्टिंग द गवर्नर। 94 का व्हेन ए अल्टरनेटर कनेक्टेड टू द बस बार इज शट डाउन द बस बार वोल्टेज विल बी, तो इसका रिमेन अनचेंज हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा रिमेन अनचेंज, 94 का सी ऑप्शन। 95 का देखते हैं द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू इंटरकनेक्टेड स्टेशन इज मेनली ड्यू टू, तो 95 नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन रिएक्टेंस ऑफ इंटरकनेक्टर, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 का इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर आर जनरली यूज इन, किस में यूज करते हैं, 96 का हो जाएगा जनरेटर में यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा जनरेटर। 97 का देखते हैं सीरीज कैपेसिटेंस ऑन ए ट्रांसमिशन लाइन आर द लिटिल यूज व्हेन द लोड VAR रिक्वायरमेंट इज, तो कैसा रिक्वायरमेंट में कोई नेग्लेक्टेड है, तो स्मॉल में, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा स्मॉल। और 98 का देखते हैं द वोल्टेज रेगुलेशन इन मैग्नेटिक एम्पलीफायर टाइप वोल्टेज रेगुलेटर इज अफेक्टेड बाई, तो इसका हो जाएगा वेरिंग द रिएक्टेंस, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा वेरिंग द रिएक्टेंस। 99 का व्हेन ए कंडक्टर कैरी मोर करंट ऑन द सरफेस एज कंपेयर टू कोर इट इज़ ड्यू टू, तो कैसे होता है, इसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट के कारण ऐसा होता है, स्किन इफेक्ट, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 99 का। और 100 का देखते हैं 100 का है द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉट जनरली यूज, तो इसमें से कौन सा सिस्टम है जो कि यूज में नहीं है, तो 1 फेज और 4 वायर यूज नहीं करते हैं, 1 फेज और 4 वायर का यूज नहीं करते हैं, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही जल्दी से रिवाइज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्त लोग को भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए, और वीडियो को लास्ट तक देखिए।